रूप की ऐसी सुंदरता सत्यभामा जी के भीतर, अपने रूप के आगे वो किसी को नहीं समझते। ठाकुर जी के निज 3 पार्षदों को अभिमान हो गया। सबसे पहले तो श्री सुदर्शन जी, उनको अभिमान हुआ कि हमसे ज्यादा शक्तिशाली दुनिया में कोई नहीं। दूसरा अभिमान गरुण जी को हुआ कि हमसे तेज कोई नहीं चल सकता। और तीसरा अभिमान भगवान की पटरानी सत्यभामा को हुआ कि हमसे सुंदर कोई नहीं। और तीनों के मान का हनन करने के लिए ठाकुर जी ने हनुमान जी को बुलाया। जो मान का हनन करे, जो अभिमान दूर करे, वो श्री हनुमान जी। भगवान ने स्मरण किया, बोले देखो ये तीनों हमारे इतने सन्निकट रहते हैं कि हम कितना भी कहें सुनते नहीं। ये बात निश्चित है बंधुओं, आप जब जिसके बहुत सामीप्य में रहने लग जाते हो ना, वो आपकी गलती सुधारने का प्रयास करेगा तो भी नहीं सुधरोगे आप। क्यों? ठाकुर जी बोले हम हैं तो द्वारिकाधीश, लेकिन अब इन तीनों को हम समझा नहीं सकते, समझते हैं नहीं। इसलिए अब किसी को ऐसे को बुलाया जाए जो इनके मान का हनन करे, इनके अभिमान को दूर करे। और मान का हनन करते हैं इसीलिए हनुमान जी को आमंत्रित किया द्वारिका। हनुमान जी महाराज द्वारिका आ गए। द्वारिका आकर के महाराज सुंदर वनों को उजाड़ने लगे, सुंदर वृक्षों को तोड़ने लगे, नारियल उखाड़ करके पीने लगे, केले के सुंदर वृक्षों को तोड़ करके केले खा जाएं, छिलका फेंक दें महाराज, फिसल के लोग गिर रहे हैं द्वारिका के। और कोई रोकने टोकने जावे तो वृक्ष उठा के फेंक दें हनुमान जी उसके ऊपर। सब दौड़े दौड़े गए स्वधर्मा सभा में। हे द्वारिकाधीश, एक बानर घुस आया है द्वारिका में, पूरी द्वारिका उजाड़ दी है उसने, आप कृपा करो। भगवान ने सुदर्शन चक्र से कहा आप जाइए, आप बड़े बलवान हैं, कोई बहुत शक्तिशाली बानर आया है, जाइए जाकर के उसको या तो बंदी बनाइए, नहीं तो अपने बल के आगे उसको शांत कर दीजिए। सुदर्शन जी कम नहीं है बंधुओं। सुदर्शन जी यदि अपने पे आ जाएं तो एक क्षण के अंदर पूरे समुद्र को सुखा सकते हैं, इतना तेज है सुदर्शन जी में। उनको सामान्य मत समझिए, ठाकुर जी के सुदर्शन सामान्य नहीं है। सुदर्शन जी बोले जी महाराज अभी जाता हूं, ये बानर तो मेरे बाएं हाथ का खेल, बाएं हाथ की इकन्नी उंगली का खेल, अभी जाता हूं। सुदर्शन जी को भेजा ठाकुर जी ने, जाओ एक बानर घुस आया है। पहले सुदर्शन जी बोले भगवान किसी और को भेज दो ना, ये इतने छोटे से काम के लिए मैं क्यों दिख रहा हूं आपको। भगवान बोले तुम ही जाओ। आज्ञा मान करके सुदर्शन जी ऐसे जा रहे थे जैसे उनके लायक ये काम ही नहीं है, जबरदस्ती ठाकुर